फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कोनाजिया पर। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि, जो कि हमारा संधि का पार्ट 2 है। और संधि के पार्ट 1 में हमने संधि व संधि के प्रकारों को पढ़ा, जिसमें हमने स्वर संधि व उसके भेदों को अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और अगर अभी तक कि आपने संधि पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के संधि पार्ट 1 देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, व्यंजन संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। देखिए, आपका व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। आपका व्यंजन होना ज़रूरी है, उसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई भी चीज़ आ सकती है। तो वहाँ पर आपका कौन सी संधि होती है? वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अपना बहुत ही अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र में कभी कभी हमसे परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि व्यंजन संधि क्या होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए, जगत प्लस ईज, तो इसमें देखिए तो जो कि क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के बाद क्या आया? ई। तो ई क्या है? स्वर है। तो जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ऐसे नीचे देखिए, त और ध दोनों ही क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो वहाँ पर क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं हमारा नियम। हमारा नियम 1 है पहले का तीसरा कहना, एक का 3 करना। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि एक का 3 करना। ठीक है, एक का 3 करना क्या होगा? आपका व्यंजन संधि का पहला नियम है। देखिए, इसके लिए मैंने एक चार्ट लिख रखा है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक का 3 करना क्या? एक का 3 करना है, वर्णों को एक का 3 करना है। पहले वर्ण को हमें क्या करना है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देना है। जैसे क है तो का ग कर देंगे, च है तो च का जा कर देंगे, ट है तो ट को ड में परिवर्तित कर देंगे, ता आता है तो ता को द में परिवर्तन, और पा का बा में परिवर्तन। मतलब वर्ग के पहले वर्ण को हम तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। तो वहाँ पर आपका पहला नियम यही होगा। देखिए, ठीक है, ये क च ट त प को हम किस में चेंज कर देंगे? ग ज ड ड ब में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला नियम ये हुआ। अब हम देखेंगे इसको उदाहरण से समझेंगे। देखिए, दिक प्लस गज, दिग्गज। देखिए, क आया। अब का को हमने किस में परिवर्तित कर दिया? ग में। क को हमने किस में? ग में परिवर्तित कर दिया। दिक प्लस गज, दिग्गज। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है? क, और क को हमने किस में परिवर्तन कर दिया? का हमने ग में परिवर्तन कर दिया, दिग्गज। अच, अच प्लस अंत, तो हमने च का किस में परिवर्तन किया? जा में परिवर्तित कर दिया। ऐसे अप प्लस ज, अब्ज, जिसमें हमने प का परिवर्तन किस में कर दिया? ब में कर दिया, प को ब में परिवर्तित कर दिया। तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हमारा पहला नियम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि पहले वर्ण को हम एक का 3 कर देंगे। इससे आप आसानी से याद रखेंगे। एक का 3 करना मतलब पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देना होगा, वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी। अगला नियम है हमारा एक का 5 करना, अर्थात पहले का 5वें में परिवर्तन। देखिए, यहाँ पर चार्ट ले रखा है मैंने, जिसकी मदद से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का मतलब क का
अड़ा में परिवर्तन, च का य में परिवर्तन, ट का ड़ में परिवर्तन, त का न में परिवर्तन और प का मा में परिवर्तन। मतलब पहले को पांचवें में परिवर्तन भी हमारा व्यंजन संधि ही होती है। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। तुमने क्या किया, ता को ना में परिवर्तित कर दिया ना, आधा ना में। वैसे हमने यहाँ पे चित्त प्लस मैं, चिन्मय। तो मैंने हमने क्या किया, ना को ता में परिवर्तित कर दिया, या फिर आप ता को ना में बोल सकते हैं हम। ता का ना और ना का ता हो जाएगा। वहाँ पे आपका परिवर्तन पहले का पांचवें में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आपका एक हलंत वाला रूप दिया हो, हलंत इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर हलंत वाला दिया हुआ हो और एक बिना हलंत वाला दिया हो, तो आपको हमेशा हलंत वाला ही सही होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि में हमेशा हलंत वाला ही सही होता है, बिना हलंत वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक का 3 करना हमने सीखा, एक का 5 करना सीखा। उम्मीद करती हैं आपको आसानी से ये याद रहेगा। अब हमारा अगला नियम है, देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई और ऊ। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। देखिए, मैंने ह्रस्व, दीर्घ स्वर, स्वर, व्यंजन और आपका ये सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए, अगर आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आ जाता है, ठीक है, तो हम उसका परिवर्तन किस में कर देंगे, हम उसका परिवर्तन च में कर देंगे। उसका परिवर्तन हम किस में करेंगे, हम उसका परिवर्तन चा में कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, छोटा आ से लेकर के छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, इनमें से कोई भी हो और इसके बाद अगर छ आ रहा है तो उसका परिवर्तन हम किस में कर देंगे, चा में उसको परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। व्यंजन संधि में ये वाला नियम आपका ज़्यादातर आपके प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस नियम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्वच्छंद, तो स्व और प्लस छंद। ठीक है, देखिए, जब हम स्व और उसके बाद देखिए व में कौन सा आ रहा है आपकी आवाज़, व में क्या आ रहा है, आ। और आ का मेल किससे हो रहा है, छा के साथ। आ का मेल किससे हो रहा है, छा के साथ। जब आ का मेल छा के साथ होगा तो हम उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, हम उसको च में परिवर्तित कर देंगे, मैंने आपको बताया था। और जब हम इसको फिर से परिवर्तित करेंगे तो इस चा का लोप हो जाएगा और आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए, ऐसे यहाँ पे बड़ा आ, बड़े आ क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का मेल किससे हो रहा है, छ के साथ हो रहा है, छ के साथ मेल हो रहा है। जब बड़े आ दीर्घ स्वर का मेल छ के साथ होता है तो हम उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं, चा में परिवर्तन कर देते हैं। तो आच्छादन, ऐसे संधि, संधि, धी, ई का मेल किससे हो रहा है, छोटी ई का मेल। छोटी ई का मेल छ के साथ हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको फिर से परिवर्तित करेंगे तो हम इसको संधित छेद लिखेंगे या संधि प्लस छेद लिखा जाएगा। तो ये हमारा अगला नियम रहा और ये नियम हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ इस नियम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे हमारे प्रश्न पत्र में ज़रूर ही प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला नियम। अगला हमारा नियम है त संबंधी
नियम। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपको 3-4 नियम बताऊंगी जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने चार्ट ले रखा है जहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ये रहा ता संबंधी नियम का चार्ट। देखिए, जब कभी च छ ज झ ट ढ ड ढ और ला, ठीक है, जब भी कभी त के बाद च छ आ जाए, त के बाद ज झ आ जाए, त के बाद ट ढ आ जाए, ट के बाद ड ढ आ जाए या त के बाद ल आ जाए, तो हम इसका क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे बड़े में। ठीक है, च छ में बड़ा कौन, च, तो हम इसको किस में परिवर्तन कर देंगे, चा में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, ज झ में बड़ा कौन, ज, तो हम जा मतलब बड़ा से, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें पहले कौन आता है। ठीक है, बड़ा से मीन आपका पहले कौन आता है, ज झ में आपका ज पहले आता है ना, तो हम इसका परिवर्तन किस में कर देंगे, ज में। ता के बाद अगर ट और ठ में से कुछ आ जाता है तो परिवर्तन किस में करेंगे, ट में करेंगे। ऐसे ही ट और ता के बाद ड और ढ आ जाए तो हम उसका परिवर्तन किस में करेंगे, ड में करेंगे। और ला का नियम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ल अगर ता के बाद अगर ला आता है तो ला का परिवर्तन ला में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे और तो समझ लेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे दे सकती हूँ, और आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे उच्चारण, उच्चारण में क्या है, उत धन चारण। ठीक है, तो त का मेल किसके साथ हो रहा है, च के साथ। मैंने बताया था अगर च छ के साथ त का मेल हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका परिवर्तन कर देंगे चा में, जो पहले आता है उसमें हम उसका परिवर्तन कर देंगे। ऐसे ही अगर त का मेल ज के साथ हो रहा है, देखिए सत प्लस जन, सज्जन, तो अगर ज का साथ आपका मेल त का हो रहा है तो आप उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, जा में परिवर्तित कर देंगे। ऐसे उत धन डयन, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, त का मेल ड के साथ हो रहा है तो हम इसको ड में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये नियम रहा आपका ता संबंधी नियम। जब भी आपको ध्यान रखना है कि ता का मेल च छ ज झ, ठीक है, ट ढ के साथ होगा तो आप बड़े को ही जो है बड़े में ही परिवर्तन करेंगे, अर्थात जो पहले आता है उसमें ही परिवर्तन करेंगे। देखिए अगला आपका ये नियम, ल वाला नियम भी बता देते हैं। अगर आपका मैंने बताया था त के साथ अगर ला आ जाता है तो आप इसका परिवर्तन त का परिवर्तन ल में कर देंगे। उसमें जो है आपको ला का ला ही रहने देना होता है, आपको बदलना नहीं होता है। जबकि ऊपर वाले में त का मेल ड के साथ होने पर हम डा करे दे रहे थे, त का मेल जा से होने पर हम जा करे दे रहे थे, लेकिन ल का मेल त से अगर होता है तो हम वहाँ पर ला ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब हम अगला नियम देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा तान के संबंध में एक और नियम है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। देखिए अगर कभी त के बाद श से शलजम वाला स आ जाए तो हम इस सा को क्या कर देंगे, छा में परिवर्तित कर देंगे, और जब हम इसको फिर से चेंज करेंगे तो छा को सा में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, और त को चा में परिवर्तित कर देते हैं। त को किस में परिवर्तित कर देंगे, चा में, और सा को किस में परिवर्तित करेंगे, छा में। त को हम परिवर्तित करेंगे त में, छ में, और स को हम परिवर्तित करेंगे छा में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके उदाहरण। देखिए उत धन श्वास, उच्छ्वास, देखिए त आया यहाँ पे,
ता का मेल ये वाले सा के साथ होने पर आप उसको क्या कर देंगे, ये वाले त का चा में परिवर्तन कर देंगे और ये वाले सा को हम छा में परिवर्तित कर देंगे। तो च को त को हमने च कर दिया और सा को हम छा कर देंगे, तो वहाँ पर आपका व्यंजन संधि होगी। आगे देख लेते हैं हमारा अगला उदाहरण। देखिए यहाँ पर भी आपका ता के साथ सा आ रहा है ना, तो ता के साथ हम क्या करेंगे, ता को च में परिवर्तित कर देंगे और सा को छा में परिवर्तित कर देंगे, जिससे आपको ध्यान रखे, आपको पता रहेगा कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, आपके व्यंजन संधि होगी। बाकी आपको व्यंजन संधि में जब भी हम विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ण जो भी हम विच्छेद करेंगे उसमें व्यंजन जरूर आ रहा होगा, जिससे आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पर व्यंजन संधि है। सबसे आसान तो यही है, फिलहाल अगर आपको इस तरह से पूछा जा रहा है तो भी आप बता सकते हैं। अगला नियम हमारा है ड़ा का ना में परिवर्तन। ड़ा को हम ना में परिवर्तित कर देते हैं और ना को हम ड़ा में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। परिणाम, तो परि और ड़ा को हमने किस में परिवर्तित, परि प्लस राम होना चाहिए था, तो परि ड़ा को हम किस में परिवर्तित कर दिए, हमने ना में परिवर्तन कर दिया। परि नाम, परि प्लस नाम। ऐसे आपका नीचे हमने किया क्या है, अगला वाला प्रमाण। प्रमाण को हमने प्र प्लस मान, हमने ड़ा का क्या किया परिवर्तन, ड़ा को हमने ना में परिवर्तन कर दिया। इस तरह से हमारा यहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ड़ा का ना कर दिया जाता है। ठीक है। अगला हमारा नियम है माँ संबंधी नियम। अगर माँ के बाद माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर दो माँ आ जाते हैं, अगर दो माँ आ जाए तो हम उसका परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे सम प्लस मान, सम्मान। देखिए इसमें कितने माँ हैं, दो माँ है ना, एक आधा माँ एक पूरा माँ, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, सम प्लस मान, तो हमने पूरा के पूरा वैसे ही हम रखेंगे, हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे सम्मति, ठीक है, सम प्लस मति सम्मति, तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला नियम हमारा है माँ संबंधी। अनुस्वार का हम माँ में परिवर्तन कर देते हैं। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार आपकी अंक की बिंदी, ठीक है, जिसका हम परिवर्तन किस में कर देते हैं, माँ में कर देते हैं। देखिए संयोग, संयोग है ना, तो संयोग को हमने क्या किया, अंक को माँ में परिवर्तित कर दिया, सम योग, सम प्लस योग संयोग। ऐसे ही हमने यहाँ पे संविधान, हमने अंक की बिंदु को किस में परिवर्तित कर दिया, म में परिवर्तित कर दिया, तो संविधान, सम प्लस विधान संविधान। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, अनुस्वार को माँ में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, हमारा अगला नियम है, अगला और अंतिम नियम है हमारा, श को षटकोण वाले सा का परिवर्तन स से सब्जी वाले में परिवर्तित कर दिया जाता है और सब्जी वाले को स में। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना होगा। देखिए जैसे, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है आपका, क्या है, इम्पॉर्टेंट नियम है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये इस टाइम पे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखना होगा। देखिए जैसे अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, तो अभिषेक में हमने क्या किया, अभि प्लस षटकोण वाले सा को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, हमने शा से सब्जी वाले में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही सुषमा, सुषमा में हमने क्या किया, श से षटकोण वाले को हमने क्या किया, सा से सब्जी वाले में परिवर्तित कर दिया, सु प्लस समा सुषमा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि
होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि जो है षटकोण वाले सा को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, सब्जी वाले सा में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आगे हमने सीखा 1 का 3 करना, अर्थात पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना। उसके बाद हमने अगला नियम सीखा 1 का 5 करना, पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तित करना। उसके बाद हमने सीखा कि छोटा आ से लेकर के छोटा बड़े ऊ तक की अगर कोई भी वर्ण आता है और उसके बाद छ आ जाता है तो हम छ को किस में परिवर्तित कर देंगे, चा में परिवर्तित कर देंगे। अगला नियम हमने त संबंधी नियम सीखे, जिसमें हमने त को छ, ज, झ, ट, ढ, ढ के साथ परिवर्तित करने पर जो पहले अक्षर आता है उसमें उसका परिवर्तन कर देंगे। और ला अगर आ जाता है तो हम ला को ला में ही परिवर्तन रखेंगे, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद हमने त संबंधी अगला नियम देखा कि त के बाद अगर सा से सलजम वाला सा आ रहा है तो हम उसको छा में परिवर्तित कर देंगे और त को चा में परिवर्तित कर देंगे। अगला नियम हमने सीखा ड़ को ना में परिवर्तित करना, और अगर 2 माह आ जाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हमने सीखा अनुस्वार को माँ करना, और हमारा अंतिम हमने नियम सीखा श को सा में परिवर्तित करना, अर्थात षटकोण वाले सा को सब्जी वाले सा में परिवर्तित कर देना। इस तरह से हमने व्यंजन संधि को सीख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और हमारा अंतिम वीडियो होगा विसर्ग संधि पर, तो जो कि संधि का पार्ट 3 और अंतिम पार्ट होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।